श्रद्धेय महानुभावों, हम लोगों ने संस्कार के क्रम में देखा था कि दाम्पत्य जीवन में किस प्रकार से पत्नी के लिए सविता शब्द का प्रयोग हो रहा है। पति के लिए कहा जा रहा है कि धर्म पूर्वक पति भरी सभा में कन्या पक्ष वर पक्ष के सामने अग्नि को साक्षी करके पति बना गया और पत्नी बनाने की बात आ रही है। और यज्ञ के द्वारा, और यज्ञ क्या है? स्वाध्याय करना, तप करना, अध्ययन करना, भौतिक अग्नि में आहुतियाँ करना और अपने व्यवहारों में हमेशा वेद आदि शास्त्रों के व्यवहार को स्वीकार करना, ये सब यज्ञ है। और जो दाम्पत्य जीवन में यज्ञमय जीवन जीते हैं, कहा कि यह पोष्या है, यह हमें पालन करने वाली है, पूरे परिवार को संचालित करने वाली है, पूरे घर की महाशक्ति है। इस शक्ति को किसने दिया? बृहस्पति, जो ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत परमात्मा है। वही बृहस्पति परमात्मा जब सृष्टि का संचार करते हैं, संचालन करते हैं, तब उनका नाम त्वष्टा हो जाता है। निर्माण करने के प्रसंग में वही परमात्मा, वही बृहस्पति का नाम त्वष्टा है। तो कहा कि वह परमात्मा कैसा है? तो कहा कि वह त्वष्टा है। और कैसा त्वष्टा है? तो वासः, हम सबके अंदर बसा हुआ है। बस धातु है ज्ञान प्रत्यय, बसति वास। उस त्वष्टा का वास हर जगह पर है, इसलिए परमात्मा की शक्ति से अलग नहीं जा सकते। और परमात्मा की शक्ति को देखकर पति और पत्नी यह जब जान लेते हैं कि परमात्मा हम लोगों के अंदर बसा हुआ है और हम जो कुछ भी करते हैं परमपिता परमात्मा को साक्षी करके करते हैं और परमात्मा के आदेशानुसार अपने घर गृहस्थी को बसाने का प्रयास करते हैं, तब निश्चित रूप से शुभ है, हमारे घर में शुभ ही शुभ है। और ऐसी परिस्थिति में परमात्मा ने हमको व्यधात, व्यय को हम जब तोड़ेंगे तो विअधात हमको दिया है। पत्नी को पति दिया है, पति को पत्नी दिया है, और दोनों को सृष्टि के संचार का आदेश दिया है। यह संचार का जो आदेश है शुभ के लिए, क्योंकि कोई भी घर, कोई भी परिवार बिना दाम्पत्य जीवन के नहीं हो सकता। और पूरा दाम्पत्य जीवन बनाने के लिए जो परमात्मा ने हमको बसने की शक्ति दी है, त्वष्टा की शक्ति दी है, हमको निर्माण करने की शक्ति दी है, ये परम शक्ति है। इस शक्ति के बगैर हम आगे जा नहीं सकते। कम बृहस्पति, वह बृहस्पति है, वह रक्षक है, वो ज्ञान विज्ञान को बढ़ाने वाला है। वर्धते व्रीहि पाति रक्षति बृहस्पति। बृहस्पति के द्वारा जो ये बसने की शक्ति दी गई है, इस बसने की शक्ति में अनमोल शक्ति है। इस अनमोल शक्ति को भुला करके हम कभी भी अच्छे उत्तराधिकारी को नहीं बना सकते। इसलिए कहा कविनाम प्रशिक्षण। आज तक कुशब्द धातु से हम कवि बनाते हैं, कौति कवि, और उसका बहुवचनांत कवि नाम। जो भी काव्य के भावों को लिखते हैं, जो विद्वता को बताते हैं, प्रशिक्षण, प्रखर रूप से शीश में रहते हैं, वो शिष्टाचार में रहते हैं। जो भी वेद आदि शास्त्रों को पढ़ते हैं, मर्म को जानते हैं, व्याकरण को समझते हैं, महाभाष्य को समझते हैं, उनका जीवन अध्ययन करते करते ऊंचाई तक पहुंच जाता है। उनकी वाणी में ऊंचाई, आचरण में ऊंचाई, बोल चाल में ऊंचाई हो जाती है। उनकी वाणी फुहर नहीं होती। ऐसे विद्वान लोग जो परमात्मा के शासन में शासित होकर संसार का संचालन करते हैं, संसार में ज्ञान विज्ञान को देते हैं, उस प्रभु की बड़ी कृपा है कि हमें विद्वानों को दिया गया, ऋषियों को दिया गया। ऋषि को न दिया जाता, विद्वान हमारे सामने न होते, तो घर गृहस्थी में, समाज में बसने और बसाने की शक्ति न होती, हम उत्तराधिकारी को बढ़िया नहीं बना पाते। इसलिए हे नारी, बड़ी कृपा है परमात्मा की, जहाँ पर विद्वान विदुषी सब लोग उस परमात्मा के शासन को स्वीकार करते हैं और
परमात्मा के शासन को स्वीकार करते हुए हमें सविता के रूप में, पोषा के रूप में, जो यहाँ पर घर परिवार चलाने के लिए एक नारी दिया गया है। नारी में निधि है, जहाँ पर हमें पूरे जीवन अपने आप को गति की ओर जाना, हमें हर प्रकार से क्रिया और कलाप को करते हुए, अपने स्वभाव में परिवर्तन करते हुए, अपने आचरण में परिवर्तन करते हुए हम दाम्पत्य जीवन के एकत्व की भावना को हर प्रकार से प्रस्तुत करें। नर और नारी में एकत्व की भावना की बात कही जा रही है। और जब दाम्पत्य जीवन में नर और नारी दोनों एकत्व की ओर जाते हैं तो वह एकत्व परम तत्व है। और परम तत्व से संचालित जो घर परिवार है, परम तत्व से संचालित जो जीवात्मा है, उसके लिए हर प्रकार से जो एक सविता नारी के लिए कहा जा रहा है, और एक सविता जो संसार को उत्पादन करते हैं, उत्पादन करने की शक्ति और सामर्थ्य वाला सविता परमात्मा, और एक घर परिवार को चलाने वाला जो बात के अंदर बात आ रही है कि घर परिवार को चलाने की व्यवस्था दी गई है, उसके लिए जो नारी है ये भी सविता है। और परमपिता परमात्मा जो जगत की रक्षा करते हैं वह भी सविता है। दोनों सविता में क्या अंतर है? यह सविता कालवाची है, ये काल के विकराल स्वरूप में जाता है, आता है, जाता है, बढ़ता है, फलता है, फूलता है, विकास करता है, समाज का सृजन करता है, घर परिवार को बनाता है। वह परमात्मा जो सविता है, न आता है न जाता है, वह तो पूरे शासन सत्ता को समझता है, उसके ज्ञान से युक्त है, उसी की सत्ता है, और उसी की सत्ता में हम आते हैं और जाते हैं। उसके सत्ता के आदेशानुसार कर्म करते हैं तब हमको लाभ मिलता है, और उस सत्ता के आदेशानुसार कर्म नहीं करते तो हमको लाभ नहीं मिलता। इसलिए वह सविता जो है, और भगश्च, भगश्च में भग है, भग में ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य में सेवा है, भज सेवा है, घ प्रत्यय, जो सेवा की भावना से पूरे देश को, सृष्टि को, समाज को, घर को देखता है, उसका अहंकार विलुप्त हो जाता है। वह अपने आप को अंतर्मुखी होकर बहिर्मुखी होता है। बहिर्मुखी होकर अंतर्मुखी होना खतरा है, अंतर्मुखी होकर बहिर्मुखी होना लाभ ही लाभ है। तो सविता की कृपा से और ऐश्वर्य शक्ति की कृपा से एक तरफ यह नारी भी ऐश्वर्यमयी है, शक्तिमयी है, सवितामयी है, और परमात्मा भी ऐश्वर्यमयी है, सवितामयी है। अंतर इतना ही है कि यह नारी शरीर को धारण करके आई, यह नर शरीर को धारण करके आया और इस सृष्टि का संचार किया। और वह शरीर में आया नहीं, अपाणि पादो यवन ग्रहित, वह हाथ पैर वाला नहीं है, लेकिन हाथ पैर में ग्रहण कराता है, शक्ति देता है, और नेत्रों से परे है, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि है, विवेक की दृष्टि है, और उस विवेक की दृष्टि से संसार को देखना। इसलिए कहा अपाणि पादो यवन ग्रहिता पश्यत चक्षुषेणोत कर्णः स च वेत्ति विश्वम् न च शास्त्री वेत्ता तमाहुरग्रयं पुरुष पुराण। पुराण शास्त्र ग्रंथ सब कहते हैं, वो सारे संसार को देखता है, सारे संसार को जानता है, सबको समझता है। उस शक्ति को कहा अपाणि पादो, जवानी, जवन है, शक्ति है, सब कुछ है, लेकिन वह जन्म मरण से परे है, वो कायिक नहीं है, काया से परे है, अशुक्रम है, अकायम है, ऐश्वर्यमयी है, इसलिए वो विवाद से अलग है। ऐसे परम तत्व से शक्ति लेकर यह भग नारी या ऐश्वर्यशालिनी नारी अपने घर परिवार को कैसे चलाती है, ये नर और नारी कैसे चलाते हैं, तो कहा सूर्यामी वो सरति व्यति मंडल गच्छति लोकम प्रेरति वही सूर्या, जो सारे संसार को प्रेरित करता है, कल्याण करता है, वो सूर्य है। और वो सूर्य और पृथ्वी दोनों मिलकर के ब्रह्मांड को संतुलित करते हैं। उसी प्रकार से नर और नारी ये दोनों मिलकर के हर प्रकार से सूर्य की तरह चमकता हुआ, द्योतित होता हुआ, पृथ्वी की तरह फैलता हुआ, प्रसते पृथ्वी,
जो फैली हुई शक्ति है, अपनी भावनाओं को फैलाकर संकुचित दायरे से ऊपर उठकर नाते रिश्तेदारों को सबको लेकर मिलाकर जो चलता है, वही नर और नारी की शक्ति है। यह शक्ति निश्चित रूप से अच्छी संतति की ओर बढ़े और परमपिता परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करे। इसी क्रम में धन्यवाद।